नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इनको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 मार्च को सुबह के 8 बजे और 4 मार्च दिन के 2 बजे तक, 2 PM तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा का पंचम में आना देखिए यूं तो अच्छा होता है, लेकिन केमद्रुम योग लग गया, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, केतु के साथ ग्रहण दोष लग गया, ऊपर से यहाँ पे अगले दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो ये टाइम थोड़ा सेंसिटिव बन जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, जिनको कोई मानसिक विकार है, जिनको कोई शिरो रोग है, जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनके लिए टाइम बहुत मुश्किल रहेगा। आप कभी भी देखिए ग्रहण के आसपास या चंद्रमा जब राहु केतु के बीच में होते हैं तो जिनको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको उनके लिए ईजी नहीं रहता। ये आप अपने जीवन में, क्योंकि हर दूसरे घर में आजकल, तीसरे घर में कोई ना कोई, किसी को, दूसरे घर में क्या, हर घर में किसी को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिसको एंग्जाइटी होती है वो क्या, जब चंद्रमा का प्रभाव बुरा है तो कैसा फील करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत कष्टकारी टाइम हो सकता है, बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। और यहाँ पे चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर सकता है। इसलिए जितना सरल रहें, अपने स्वभाव को सरल रखें, उतना अच्छा है। अन्यथा ये टाइम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। गुस्सा भी आएगा, मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे। सूर्य का प्रभाव पूर्णिमा योग है तो चंद्रमा और सेंसिटिव है। केमद्रुम योग, ग्रहण दोष, तो चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और पंचम के चंद्रमा यानी कि अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं, अपने सोचने के तरीके पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा आपके लिए, स्पेशली मानसिक रूप से। बच्चों के साथ संबंध पर भी ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कोई कमिटमेंट किसी को मत दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस की कमी दिख रही है। कुछ लोगों की हेल्प लीजिएगा जिन पर ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम दिख रही है। लव लाइफ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सरल रखें इस टाइम को। वैवाहिक जीवन कुछ स्पेशल करें अपने लाइफ पार्टनर के लिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने पुराने डाउट्स क्लियर करने का अच्छा टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, सर से संबंधित रोग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंग्जाइटी और इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली बहुत अच्छी चीज़ है। भाग्यस्थान का बली होना, भले ही चंद्रमा थोड़े पीड़ित है। अपने इष्ट की आराधना करें, अवश्य इस नेगेटिव टाइम से बच जाएंगे। 4 मार्च दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि कन्या में, और 6 मार्च रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। केमद्रुम योग अभी भी है, लेकिन इतने सारे ग्रहों का जो प्रभाव था वो कम हो गया। गजकेसरी योग भी बन गया और शुक्र की दृष्टि भी है जो उच्च के हैं, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा।
छठे घर के जो, और यहाँ पे मंगल का प्रभाव तो तब भी था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रहण दोष खत्म हो गया तो ये चंद्र मंगल योग भी थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा, थोड़ा चेंज महसूस होगा, थोड़ा बेटर महसूस होगा, थोड़ा पॉजिटिव महसूस होगा, थोड़ा बल वापस आएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है आपके लिए। हाँ, शनि का प्रभाव है तो विष दोष भी है ही, तो नेगेटिव सोच कभी कभी रहेगी। छठे घर के चंद्रमा की एक अच्छी चीज़ है कि आपके कोई रुके हुए पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, विदेश के काम है, वो पूर्ण हो सकते हैं, फंसा पैसा, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती है। और यहाँ पे अभी भी केमद्रुम योग है, शनि का प्रभाव है, तो व्यर्थ की चिंताएं अभी भी दिख रही हैं, तो उनसे बचिएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, कोई पोक करे, प्रवोक करे, आपको रिएक्ट नहीं करना। इन चीज़ों पर जितना आपने ध्यान दे दिया उतना आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज देखा जाए टाइम आपका ठीक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि बदलाव का समय है, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, उसकी नींव यहाँ से रख सकते हैं। और पहले के टाइम से भी जो पहला हफ्ते का भाग था उससे भी बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सुनना सीखिए, यानी कि आसपास क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में कुछ बड़े काम नहीं पकड़ने, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। लव लाइफ, एक दूसरे के मन की बात को जानने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा कनेक्शन बनाइए एक दूसरे से, कमी दिख रही है इसकी और आगे चलकर तंग करेगी चीज़। स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा स्टेगनेटेड हो गए। सेहत, इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम, डायबिटीज, दांतों के रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी, लेकिन कुछ अटके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। 4 मार्च दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम, 6 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी है तो राजयोग बनाएंगे। चीज़ें थोड़ी बेटर हैं। शुक्र सौम्य ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, प्रभाव यहाँ पे बहुत ग्रहों का हट गया, छठे घर से भी निकल गए। केमद्रुम योग अभी भी है, लेकिन गुरु की दृष्टि है। ठीक है, गुरु भी वक्री है, लेकिन गुरु तो गुरु है, तो यहाँ पे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, थोड़ा बैलेंस जीवन में वापस आएगा। शनि का प्रभाव हट गया तो थोड़ी सकारात्मकता आएगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, जो एक इल्यूजन आ गई थी, डिल्यूजन आ गई थी, एक सकारात्मकता की अनुभूति वापस आएगी। तो कह सकते हैं कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह हैं, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे बहुत सारे ग्रह, तो कुछ नया काम करने का अवसर भी मिलेगा। और चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, तो जैसे का एक सोच में नयापन भी आएगा। तो कह सकते हैं कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो अंततः आपके लिए थोड़ा रिलीफ लाएगा। केमद्रुम योग अभी भी है, इसलिए अपने सोशल लाइफ में थोड़ा सा केयरफुल रहें। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से हर काम को कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर पार्टनर्स हैं आपके बिजनेस में तो उनसे चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। लव लाइफ, थोड़े होपफुल रहिए रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ऐसा लगता है आप थोड़े नकारात्मक ज़्यादा हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन, कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक दूसरे को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये भी गलत चीज़ है वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स ले रहे हैं, ये चीज़ें तंग करेंगी। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, चेस्ट या ब्रीदिंग इश्यूज, और जिनको गॉलब्लैडर आदि की दिक्कत है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है। ठीक है, हफ्ते का अंतिम भाग काफ़ी अच्छा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को घी का दिया अर्पण करें, और ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके उनको फलों का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।